लेखक पंडित श्री रामचर्म आचार्य की वाणी। हमें दरवाजे दरवाजे जाना चाहिए और जहाँ कहीं भी विभूतियाँ जमा हैं वहाँ उन्हें उद्बोधन करना चाहिए कि ईश्वरीय प्रयोजन के लिए उन्हें धर्म रूप में रखा गया है। आज युग की आवश्यकता पुकारी रही है। ऐसे विषम बेला में उसे न छिपाना चाहिए और न छिपाने देना चाहिए। इसलिए भी आवश्यक है कि महाकाल की सरकार इन पांचों को राष्ट्रीयकरण करने वाली है। ऐसी समाज व्यवस्था से खड़ी होंगी जिसमें इन पांचों विभूतियों को व्यक्तिगत स्वार्थों में प्रयोग न होने दिया जाए। ऐसा होता रहा तो अणुशक्ति के भंडार में विस्फोट होने की तरह दुर्घटना होगी। विनाश या विकास इन्हीं विभूतियों के दुरुपयोग सदुपयोग पर निर्भर है। अच्छा हो विवेक और न्याय की पुकार से द्रवित होकर अपना रुख बदल दे, अन्यथा परिवर्तन तो होना ही है। इन विभूतियों को लगना तो सृजन में ही है। वो बलात् न किया जाए, आत्मा की पुकार ही उसे स्वयं संपन्न कर दे, यही उचित है। इस औचित्य के लिए हमें अपने सहित हर विभूतिवान को झकझोरना चाहिए और निष्ठुरता को उदारता में बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। पूजा पाठ करने और धार्मिक कहे जाने वाले लोग अपनी वैयक्तिक एवं सामाजिक उपयोगिता बुरी तरह नष्ट कर रहे हैं। हमारे पास 60 लाख धर्मजीवियों की सेना है। यदि इतने लोग सजीव, सक्रिय और वास्तविकवादी रहे होते तो उन्हें भारत ही नहीं समस्त विश्व को प्रगति, समृद्धि और तसल्ली की स्वर्गीय परिस्थितियों में पहुंचा दिया होता। 300 अरब रुपए साल की विशाल धनराशि जो धर्म के नाम पर हर वर्ष खर्च होती है, न जाने कितने प्रगतिशील रचनात्मक कार्यों को जन्म देती और उसके फलस्वरूप मानवता का स्तर न जाने कितना ऊंचा उठ गया होता। इतनी विशाल जनशक्ति और धन शक्ति की साधन सामग्री की व्यवस्था होते हुए इन धर्मजीवियों की निजी उपयोगिता भी सिद्ध न हो तो देखना होगा कि मूल में ही तो कहीं गलत नहीं हो रही है। कर्मकांडों का आकाश पाताल का माहात्म्य तथा देवता को चापलूसी, रिश्वत नहीं, आंतरिक उत्कृष्टता अभिनंदन का एक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक प्रयोग माना जाना चाहिए। धर्म पुरुषों की संत महतों की पूजा तो होती है, पर इसके लिए उन्हें अपनी चारित्रिक उत्कृष्टता, प्रखर तपस्या एवं लोक सेवा के लिए किए गए बड़े से बड़े त्याग बलिदान का परिचय देकर अपनी पवित्रता सिद्ध करनी चाहिए। देव मंदिर जन कल्याणकारी प्रवृत्तियों के केंद्र बने। ईश्वर को बालक समझकर उसे बहकाने फुसलाने के, चापलूसी या प्रवचना भरे खेल करने की तरकीबें बताने की अपेक्षा अस्त का उद्देश्य ये होना चाहिए कि ईश्वर की सर्वव्यापकता और न्यायशीलता का तथ्य हृदयंगम कराएं और सद्भावनाओं एवं सद्बुद्धियों को अभिवंदन द्वारा ईश्वर प्राप्ति की सम्यक्ता व्यक्त करें। आजकल जिस लोग धर्म की संज्ञा दे रहे हैं वो धर्म नहीं है, मरे हुए धर्म की लाश ढोई जा रही है। जीवन धर्म का स्वरूप सबको समझना होगा, तभी देश ऊंचा उठ सकता है और घरों में स्वर्ग आ सकता है। धर्म कोई जादूगरी या बाजीगरी नहीं है। थोड़े से भोग और फूल माला से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। धर्म के नाम पर ये जो भ्रम है उसे दूर करना चाहिए। धर्माचार्यों को जनता को धर्म का सही स्वरूप समझाया जाना चाहिए, जिसमें आदर्शों एवं सिद्धांतों के लिए त्याग बलिदान करने की प्रेरणा हो। अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म एवं संस्कृति के प्रति कर्तव्य बोध करा सके। ऐसे धर्म का स्वरूप जनता के समक्ष रखना चाहिए। आज के अधिकांश फिल्म निर्माता, गायक, वादक, अभिनेता जबकि जनमानस में कामुकता, उच्छृंखलता जैसी उथली
मनोवृत्तियाँ उभारने में अपने को जुटाए हुए हैं, तो ऐसा प्रतिफल भी सामने प्रस्तुत है। अभिनेता बनने का आकर्षण अपनी नई पीढ़ी को बुरी तरह आकर्षित कर रहा। नई पीढ़ी की कोमल कलियों की मक्खन जैसे मनोभूमि उधर ही ढलती जा रही है जिधर हमारा सिनेमा ढालना चाहता है। यह फिल्म तरीकाएँ अपनी कला को मीरा की परंपरा में जोड़कर हाट बाट में भगवान की भक्ति का संचार करने निकल पड़ी होती तो वो जनता को भक्ति रस में डुबो देती। अभिनेताओं के कला मंच यदि आदर्श और उद्देश्य को साथ मिला देते तो राष्ट्र की बौद्धिक गुलामी अंधमानता कार्यता को पानी की तरह बहा कर रख देते। कुरीतियों के प्रति जन विद्रोह खड़ा हो गया होता और भारतीय कला का रचनात्मक इतिहास संसार के सामने एक नया आदर्श रख सका होता। घरों में टंगी रहने वाली तस्वीरें कैलेंडर विज्ञापन के कारण अति सस्ती लगभग मुफ्त मूल्य पर मिलने लगी हैं। हर दुकान पर टंगे हुए कैलेंडरों में अब हमें अपनी वयस्क बेटियों और बहनों को निर्वसना और कुत्सा भड़काने वाले निर्जल भाव प्रदर्शित करते हुए सर्वत्र देखा जा सकता। साहित्य ने, कविता ने श्रृंगार संगोपन विरह काम कलाप कामनी स्मरण रीतकाल जैसी कुत्साएं ही चित्र करते रहने तक अपनी सीमाएं आबद कर ली हैं, तो जहाज़ों को मार्गदर्शन करने वाले प्रकाश स्तंभ बुझ ही जाएंगे। साहित्य सरस्वती का स्वरूप है, उसे मानवीय महत्ता में आग लगाने के लिए प्रत्युक्त न किया जाए। कविता स्वर्गीय अभिव्यक्त है, इसे कामुकता भड़काने जैसे गृहीत प्रयोजन के लिए नियोजित न किया जाए। राजसत्ता अब पुराने जमाने जैसी सुरक्षा एवं न्याय की व्यवस्था तक सीमित और नियति टैक्स लेकर छुट्टी पाने वाली नहीं रही। अब वह धीरे धीरे चुपके पूरी तरह जनजीवन पर आच्छादित होती चली जा रही हैं। इसलिए इस क्षेत्र में लगी हुई प्रतिभाओं की ओर सबसे अधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए। समाजवाद, गांधीवाद आदि के नारे कितने ही अच्छे क्यों न हों, उन्हें कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व जिन लोगों पर है वो यदि घटिया स्तर के होंगे तो उनके द्वारा हाथ डाले गए हर काम में घटियापन आ जाएगा और राजसत्ता जनता की सुख सुविधा बढ़ाने वाली न रहकर विपत्ति की बढ़ाती चली जाएगी। राजनीति में धृढ़ता आवश्यक है, ये मान्यता सर्वथा गलत है। सहयोग एवं जनसेवा के क्षेत्र में राजतंत्र को धर्मतंत्र से अधिक निर्मल, निस्वार्थ एवं उदात्त होना चाहिए। यदि चुनाव की वर्तमान पद्धति अति खर्चीली और अति धूर्ततापूर्ण दाव पेचों के साथ ही सफल हो सकने वाली पद्धति बनी रही और उसमें केवल अति कुशल लोगों को ही चुने जाने का अवसर मिलता रहा तो उन्हें लोगों द्वारा नियुक्त सरकार आदर्शवाद के सिद्धांतों पर खड़ी न रह सकेगी। हर किसी को जब अपने वोटर खुश करने की ओर अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने की बात प्रधान लगेगी तो उसे दबाव में ही काम करना पड़ेगा। उस दबाव में आधे से अधिक काम अनुचित होना असंभव है। राजनेता अपनी स्थिति संभालने सुधारने में जितने प्रयत्नशील हैं उसका आधा मनोयोग भी वो जन समस्याओं को सुलझाने में लगा सके होते और ऊंचे आदर्शों के अनुरूप शासन चला सकने में समर्थ रहते होते न जाने आज का जनजीवन कितना सुविकसित और समुन्नत हो गया होता। राजसत्ता में काम करने वाली प्रतिभाओं को संतों जैसे चरित्र और आदर्श से ओतप्रोत होना चाहिए। राजनीति को लोक कल्याण की महत्वपूर्ण साधना माना जाना चाहिए। राजसत्ता को संभालने में लगी हुई प्रतिभाएं अति निर्मल, अति उज्जवल हों, इसके लिए प्रबल और तीखा लोकमत जागृत होना चाहिए। भव्य, सच्चे, ईमानदार, सेवाभावी एवं कर्तव्यनिष्ठ नेताओं का है। भ्रष्ट नेताओं का अंत अति निकट है।
अन्य व्यवसायों की भांति नेतागिरी भी एक व्यवसाय बन गया है। ऐसा व्यवसाय जिसमें अपना कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, मुफ्त में मात्र जुबान चलाते रहने से ही इतना मिल जाता है कि अपनी गाड़ी सुगमता से चलती रहे। नेता का नाम लेते ही आम व्यक्ति की नज़रों में एक ऐसे खुदगर्ज व्यक्ति की तस्वीर घूम जाती है जिसे अपने स्वार्थों के अतिरिक्त किसी से मतलब नहीं, जो कुर्सी एवं पद के लिए आम लोगों को हितों की बलि चढ़ा सकता है। नेता को अपने त्याग, पुरुषार्थ, आदर्श और साहस के बल पर जनसाधारण के अंतःकरण में इतनी गहरी जड़ें जमानी पड़ती हैं कि जिसके आधार पर उनका श्रद्धा विश्वास सदा अक्षुण्ण बना रहे। नेता जीवन में दो शर्तों का निर्वाह करें। एक ये कि उसे चिंतन, चरित्र और व्यवहार की दृष्टि से परिष्कृत एवं प्रामाणिक होना चाहिए। उसकी चादर पर ऐसे दाग धब्बे लगे न हो जिस पर हर किसी की आँख जाए और उंगली उठे। दूसरा ये कि उसके क्रियाकलाप में सेवा भावना गुथी होनी चाहिए। उसे प्रचार कार्य के अतिरिक्त ऐसे पूर्ण परमार्थ भी अपनाने चाहिए जिसके सहारे उदारता, सज्जनता एवं आदर्शवाद का प्रकट होती हो। जिनके पास न चरित्र की पूंजी है और न जिनकी सेवा साधना का कोई, तो खेतों में खड़े हुए भागों की तरह जो भागों की तरह